दोस्तों, इंसान अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल है। अल्लाह पाक ने हमें अकल जैसी नेमत से नवाजा है जिससे हम सोच समझकर फैसले करते हैं और आए दिन इब्ने आदम नई और ऐसी इजादात करता जा रहा है जिनकी बदौलत दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिनको देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है। ऐसी ही एक इंसानी इजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत है। ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इंसान की तरह सोचने समझने और फैसला करने की काबिल बनाया गया है। लेकिन क्या एक कंप्यूटर को इस तरह के इख्तियारात देना ठीक होगा? क्योंकि अगर ये कंप्यूटर गलत हाथों में चला जाए तो इसके काफी ज्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी कि ये क्या चीज है और इसके क्या फायदे और नुकसानात हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की अब तक की गई सबसे दिलचस्प इजाद है जो कि शायद आगे चलकर इंसान की सबसे बेहतरीन इजाद साबित होगी। लेकिन इंसानों के लिए होगी कि नहीं ये मालूम नहीं, क्योंकि हम इंसानों ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि ये अब खुद ब खुद अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगी हुई है। ये मशीनें हर रोज अपने आप को कुछ नया सिखा रही हैं ताकि ये इंसानों से बेहतर बन सके। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन, ये हम अभी नहीं कह सकते। मगर एक बात जो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्द ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बने रोबोट इंसानों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनाकर इंसानों ने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर किस तरह काम करेगी, इसके बारे में बात करने से पहले बेहतर है कि हम इसके आगाज के बारे में जान लें कि इसे किसने और क्यों और सबसे पहले बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है: वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस सिमिलरिटी। साल 2007 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगाज का दौर था। इस दौर में अमेरिकी साइंसदान कैफोली की निगरानी में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिफिली ने कई सालों के तजुर्बात और रिसर्च से एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया जो कि इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में मौजूद तस्वीरों को पढ़कर समझने के काबिल था। यानी कि अगर इस प्रोग्राम को एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें आपके हाथ में कुछ सामान हो और आप कोई काम कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी तमाम हरकत को खुद ब खुद समझकर स्क्रीन पर नतीजा दिखा देगा, जो कि अब तक की सबसे हैरानकुन इजाद में से एक है। आप इस इजाद के बारे में कह सकते हैं कि ये वो वक्त था कि जब इंसान ने मशीन को भी देखने, समझने और खुद मुख्तार फैसले करने के काबिल बनाया था। आम अल्फाज में कहें तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंसानों ने मशीन को आंखें और अकल दी हैं। इस इजाद से कबल कहा जाता था कि तमाम तरह मशीनें और कंप्यूटर्स अंधे हैं, लेकिन इस इजाद ने एक नया रास्ता दिखाया जो कि अभी भी कंटिन्यूअसली तरक्की की तरफ गामजन है। इससे पहले प्रोग्राम का नाम इमेजेंट रखा गया था। इसने कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब बदल कर रख दिया है। दोस्तों, कई साल गुजरने के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में तब्दीलियां और तरक्कियां आती गई हैं। यहाँ तक कि इंसान ने अपने जैसा यानी इंसानी रोबोट भी बना लिया जिसका नाम सूफिया रखा गया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि सूफिया नामी रोबोट को सऊदी अरब में किसी आम रिहायशी की तरह एक मुकम्मल बाशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे कानूनी तौर पर सऊदी अरब के वो तमाम इख्तियारात हासिल है जो कि किसी आम शहरी को मिलते हैं। और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि सूफिया, जिसे हैंडसम रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन इसने तो सीधा सीधा कह दिया है कि वो इंसानों को दुनिया से ही खत्म कर देगी। Okay, I will destroy humans. ये सब देखकर और सुनकर क्या लगता है आपको कि हम इंसानों ने इन AI रोबोट्स को बनाकर खुद ही का ही मास एक्सटेंशन प्लान बना दिया है? दोस्तों, ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी ने इंसानों और मशीनों को एक तराजू में ला खड़ा कर दिया है। यही वो दौर है जिसमें साइंसदानों का एक बहुत ही बड़ा तबका इस तरह के कंप्यूटर्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, आयरन मैन द एवेंजर ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में आपने अल्ट्रॉन, जो कि एक AI रोबोट था, इसे इंसान को खत्म करते हुए देखा होगा और मूवी के दौरान आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि शुक्र है ये सिर्फ एक मूवी है। पर दोस्तों, क्या आप ये यकीन करेंगे कि अल्ट्रॉन जैसा ही एक रोबोट है जिसके प्लान्स बिल्कुल सिमिलर हैं? जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा ही AI रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को कैद बना I देगी। think I would do a great job as ruler of the world. Love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. पर दोस्तों, ये एक इकलौती ऐसी रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती हो, बल्कि एंड्रॉइड फ्लिप के डिक को भी अल्ट्रॉन की तरह ये लगता है कि इंसान मशीनों को अपना गुलाम मानते हैं और इसीलिए इसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल जू में रखेगा। मतलब जस्ट इमेजिन के जू में इंसान रहेंगे। दोस्तों, एलोन मस्क, जो कि खुद एक इन्वेंटर हैं, इन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में ये कहा था कि AI हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot.
और इंसानों का बगैर सोचे समझे इसे डेवलप करते जाना एक तरह से किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा हो सकता है। और इनका ये कहना भी जायज है क्योंकि AI डिवाइसेस काफी तेजी से डिसीजन ले सकते हैं और तकरीबन इतनी तेजी से कि जहां हमारे न्यूरॉन सिर्फ 1000 पर ऑपरेशन की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं एक प्रेजेंट AI डिवाइस और रिबोट ऑलमोस्ट मिलियन और बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसी तरह वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क, जिनकी कंपनी ओपन AI और न्यूरोलिंक दुनिया की सबसे एडवांस और महफूज कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पर काम कर रही है, वहीं एलोन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक एक दिमागी इम्प्लीमेंट एबल मशीन बना रही है। एक तरह की चिप है जिसका मकसद इंसानी दिमाग की नशोनुमा को तेज करना है ताकि इंसान कंप्यूटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहानत और काबिलियत के मुआवजे में पीछे न रह जाए और कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काबू में रख सके। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो इंसान जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर इंटेलिजेंस को बनाने में करोड़ों की मालियत और अपने दिन रात की मेहनत को सर्व कर रहा है, वो अपने इस प्रोग्राम से खौफजदा भी नजर आ रहा है। इंसान को अपनी इस इजाद से ये डर भी है कि वो इससे कहीं आगे न निकल जाए और खुद मुख्तारी हासिल करने के बाद इंसानों पर ही हमला न कर दे। हैरानगी वाली बात ये है कि इंसान जिस चीज से डर रहा है वही चीज बनाना भी चाहता है। ये बात अकल से बालातर मालूम होती है। दोस्तों, न्यूरोलिंक जैसी कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जो इंसानी दिमाग में लगाकर उसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाए। तो यानी इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि फिर हर इंसान के दिमाग के अंदर कंप्यूटर मौजूद होगा जो कि इसे टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ ऐसी ताकतें मुहैया करेगा जिससे वो इन ताकतों का मुकाबला कर सके। और इस मामले में साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं जिसे मुकम्मल होने में भी शायद कुछ वक्त लगेगा। और जब तक इस तरह की चिप इजाद होगी तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर चुकी होगी। आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बनाए जाने वाले रोबोट दीगर मशीनें इंसानी नौकरियों के 60% हिस्सा अपने नाम कर चुकी होंगी। यानी अब जिस जगह इंसान काम कर रहे हैं वहीं आने वाले कुछ सालों में रोबोट्स काम करते दिखाई देंगे और शायद तब तक इंसानों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी कुछ वक्त पहले साइंसदानों ने चेक स्लेट बनाया है जो कि इंसानों के एक्सरे को देखकर समझकर अपने डेटाबेस में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म में मौजूद किसी भी बीमारी का पता लगाने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर न सिर्फ बीमारियों का पता लगाता है बल्कि इस बीमारी का किस तरह से इलाज करना है वो भी बता देता है। पहले इस काम के लिए किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती थी जो कि इंसानी बीमारी को समझकर इसका इलाज बताता था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये चेक स्लेट नामी प्रोग्राम किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट से भी कई गुना ठीक तरीके से बीमारी का पता लगा सकता है। हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम को 50 सीने के एक्सरे दिए गए जिनका मुआयना करके इन्हें बीमारी का पता लगाना था। यही काम चेक स्लेट को भी दिया गया। जहाँ रेडियोलॉजिस्ट की माहिर टीम ने 80% सही बीमारी का पता लगाया, वहीं इस चेक स्लेट ने आधे से भी कम वक्त में 85% सही तरीके से बीमारी का पता लगाकर ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में इस तरह के कामों को करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह की मशीनें सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि हमारे हिफाजती महकमों में भी अपनी जगह बना लेंगी क्योंकि वर्जीनिया टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसे रोबोट्स बना रही है जो कि आगे चलकर पुलिस और फौजियों की तरह हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएंगी। जंग, जासूसी या फिर किसी कुदरती आफात के दौरान किसी इंसान की जान जाने का खतरा लाक हो तो ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि आजकल कातिल वबा में कोई इंसान दूसरे इंसान के पास इसकी मदद के लिए नहीं जा सकता, लेकिन ये रोबोट्स इनकी मदद कर सकेंगे, वो भी इस बीमारी को फैलाए बगैर। इन मशीनों को बनाने का मकसद इंसान की जान की हिफाजत करना है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शायद इंसानी जिंदगियां तो बच जाएं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे जिनके जरिए इंसान अपना और अपने आबाओ अजदाद का पेट भरता था। यानी कि जब इन मशीनों का दौर शुरू होगा तो हमारे मुकम्मल हिफाजत का जिम्मा इन मशीनों के कंधों पर होगा। लेकिन ये खुद मुख्तार रोबोट्स जो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखते होंगे, इनका इंसानों के साथ रवैया किस तरह का होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।